प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परिवार में दो भाई थे, अभी छोटे बच्चे ही थे और खाना खत्म ही हुआ था और सोने से पहले दोनों आपस में खेल रहे थे। अब खेल ही खेल में एक भाई ने दूसरे को लकड़ी से एक फटकार लगाई और अब दूसरे को छोटा मान लेते हैं। थोड़ा सा छोटा भाई रोने लग गया और ऊट पटांग बोलने लग गया बड़े भाई से और दोनों में और लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते जा रहे थे और माँ उनके सोने की तैयारी कर रही थी। और जब माँ ने देखा कि ये काफी दोनों बच्चे होते हुए भी ऐसा बहस कर रहे हैं, तो माँ एकदम बोली, देखो बच्चों, अगर आज रात तुम में से कोई भी मर जाता है तो क्या तुम्हें मौका मिलेगा फिर एक दूसरे को माफ करने का? है ना? अगर आज रात ही तुम इसी भाव में लड़ते झगड़ते तुम सो जाओगे और कोई मर गया तुम में से एक, तो फिर तुम्हें क्या दूसरे को क्षमा करने के लिए मौका मिलेगा? तो बड़ा एकदम बोला, चलो ठीक है मां, मैं उसको आज रात माफ कर देता हूं, लेकिन अगर कल सुबह हम दोनों जिंदा रहे तो मैं इसको छोड़ने का नहीं। और जबकि ये बात हम इन बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये स्वभाव हम बड़ों में भी पाया जाता है। हम क्षमा ना करने का मार्ग चुनते हैं। बाइबल में एक घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य जिसका नाम पतरस था, वो प्रभु के पास आता है। उसने ये एहसास किया कि प्रभु यीशु क्षमा करने वाला मसीहा है, उद्धार करता है। और जिन बातों को पतरस पहले से मानता था, उसमें किसी एक दिन में अगर किसी का भाई अपराध करता है उसके भाई के विरुद्ध और क्षमा मांगता है, तो उनकी मान्यता के अनुसार 3 बार तो माफ कर ही देना चाहिए एक दिन में, तब भी बहुत बड़ा है। 3 बार एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में माफ कर देना। अब पतरस को लगा प्रभु यीशु का जो स्तर है वो ऊंचा है, तो इसलिए वो एक सवाल लेकर प्रभु के पास गया। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं? वो पूछने लग गया कि प्रभु, क्या 7 बार कर दूं मैं माफ? 8वीं बार में माफ नहीं करने का। उसके कहने का अर्थ ये था। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक, कम से कम 490 बार तो तू माफ करेगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी राजा ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर राजा को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर,
मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार भी क्षमा कर दिया। परंतु जब यही दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। परंतु वो ना माना और जाकर उसे बंदीगृह में डलवा दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी राजा को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे ये कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्जा माफ कर दिया। तो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। जो पहला दास था उसने 10,000 तोड़े का कर्ज लिया था और एक तोड़ा होता है 6,000 दिनार और एक दिनार होती है एक दिन की मजदूर की दिहाड़ी। तो उसने 10,000 तोड़े चुकाने थे राजा को, यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, इतने दिनार उसको लौटाने थे राजा को। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो जिसके पास कुछ नहीं था वो क्या कर सकता था? अगर वो राजा के लिए काम भी करता कि चलो मैं मुफ्त में आपके लिए काम करता हूं, मेरे सेवा से ही आपका कर्जा भरता हूं, तो उसको 16,438 वर्ष काम करना पड़ता राजा के यहां, तब जाकर वो 10,000 तोड़े भर पाता। और यह असंभव था, है ना, ये असंभव था। इस दास से जिस छोटे उसके संगी दास ने लिया था वो सिर्फ 100 दिनार था, 100 दिन की तनख्वाह थी। लेकिन उसने इतना छोटा अमाउंट माफ नहीं किया और अपना बड़ा इतना राजा ने उसका माफ किया। भजन 49 में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। इस पूरे घटना में परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि जो हमारे ऊपर कर्जा है हमारे पापों के कारण, ये हम कभी नहीं भर सकते और ना हमारे अंदर वो क्षमता है, ना हमारे पास वो मूल्य है, क्योंकि लिखा है उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। तुम्हारे प्राण की छुड़ौती भारी है, अंत तक कभी ना चुका सकेगा, कोई नहीं चुका सकता। लेकिन परमेश्वर ने खुद चुकाने का अपनी योजना बनाई। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गया और उसने हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारा कर्ज भरने के लिए
अपने आप को क्रूस पर बलि होने के लिए दे दिया, ताकि वो हमें अपना बना सके और हमें क्षमा कर सके। हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे पाप को, पाप की सजा को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृत्यु को में से तीसरे दिन जी भी उठा। और वो हमें अनंत काल की क्षमा से क्षमा करता है। और वो व्यक्ति जो क्षमा अनुभव करता है वही दूसरे को क्षमा दे पाता है। लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, जहां से वो कभी याद नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैं तेरे अपराधों को कभी याद नहीं करूंगा। और ऐसी क्षमा पाके, इसी क्षमा के कारण एक व्यक्ति अब नरक के दंड से बच सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ना केवल हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ली, लेकिन उसके पास यह अधिकार है कि जो पापी उसके पास आता है उसको क्षमा कर सकता है। और जब पाप क्षमा हो जाते हैं इस धरती पर, इस जीवन में, तो वो व्यक्ति अनंत जीवन के लिए सुरक्षित है। पर जो पाप में मरता है वो नरक का दंड भोगता है। और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर के अनुग्रह को जान लेता है, प्रभु यीशु को, उस महान प्रेम को समझने लगता है, विश्वास करता है कि कैसे प्रभु यीशु ने मुझ पापी के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, तो उस अनुग्रह से वो भी औरों को क्षमा कर पाता है। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म और पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु ने कहा, जा बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जाकर आगे को पाप ना करना। हे नारी, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।